नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये अपना टॉपिक होगा अगला, झील और झरना। ठीक है, लेक्स एंड वाटरफॉल्स। इसमें क्वेश्चन देखेंगे पहले कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका ट्रेंड क्या है। ठीक है, फिर हम अपनी सारी झील देखेंगे। तो बात करते हैं झीलों से संबंधित क्वेश्चन। इधर अपने बांध दिए गए हैं, झरने दिए गए हैं, और इधर अपने दिए गए हैं झीलें। झील से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक? केवल मिलान वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तरफ आपको झील दे देगा, दूसरी तरफ आपको स्टेट दे देगा, राज्य। मिलाओ कौन से राज्य में। जैसे पुलिकट झील आंध्र प्रदेश से हो जाएगी, अष्टमुड़ी कहाँ की हो जाएगी, केरला की हो जाएगी, सूरजकुंड कहाँ की हो जाएगी, हरियाणा की हो जाएगी, रूपकुंड उत्तराखंड की हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून कौन सी है? पूर्वी तट पर कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी, पुलिकट हो जाएगी, कोलेरू हो जाएगी, किली वाली हो जाएगी, ये अभी देखेंगे कौन सी हो जाएगी। फिर भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? फुलर झील, अंचार झील, कोलेरू झील, हमीरसर झील। तो कोलेरू तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, फुलर झील पीलीभीत में हो जाएगी, अंचार झील कहाँ हो जाएगी, हमीरसर कहाँ हो जाएगी, ये हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, अगला कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट होने से 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में एक था? चोराबाड़ी झील, केदार झील, हेमकुंड झील, वासुकी झील। यहाँ से आपको मंदाकिनी नदी से भी थोड़ा सा जो है क्या आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ये तो झील से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बांध, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं नदियों पे, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ भी ऐसे ही कि एक तरफ बांध दे देगा, दूसरी तरफ नदी दे देगा कि किस नदी पर कौन सा बांध बना है। या फिर इसकी जगह पे ये दे सकता है कि एक तरफ स्टेट की लिस्ट दे दे, एक तरफ जो है डैम दे दे कि किस राज्य में कौन सा डैम बना है। ठीक है, तो ये मिलान हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि हमको बांध पढ़ने हैं, नदी और स्टेट पढ़ना है कहाँ पे है। ठीक है, तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से युग्म से सही सुमेलित है, तो हमने देख लिया। अगला क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सेम देखो ना, यहाँ भी नदी बांध, इधर भी जलप्रपात और इधर भी नदी। कौन सा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, इधर भी जलप्रपात, राज्य। बस वही कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ अलग नहीं है। बस आपको तीन चीज़ें याद करनी है कि झरनों की बात करें, बांध की बात करें, झील की बात करें, तो सबसे पहले एक तरफ स्टेट और कामा लगा के क्या कर सकते हैं, नदी, कि किस नदी पे बना है और कौन से स्टेट में है। बस सेम चीज़ देखो ना, इधर भी जलप्रपात, नदी, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात जो कि बराही नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी, वराही नदी, कर्नाटक में बना हुआ है। कहाँ पे, कर्नाटक। ठीक है, फिर यहाँ भी ये गर्म झरने दिए गए हैं, जल स्रोत, और इधर स्टेट की बात की गई है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने जो है कंटेंट में दे दिया है। ये पढ़ेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। अगर बात करें भारत की सभी झीलें, ठीक है तो ये भारत की इंपॉर्टेंट झील है, जो कि मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ था, जिसको मैंने लगा दिया है। क्योंकि अगर एक एक मैं लिखता तो यही वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता और जो है आपको लेट में मिलती वीडियो, इसलिए मैंने अपने ही नोट्स को इसमें शामिल कर दिया है। और पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें कौन कौन सी झील किस राज्य में है। राज्य वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से लद्दाख की एक जो सोमोरारी और सोकर, ये दो झीलें भूल गई हैं या छूट गई हैं, चूँकि ये कंटेंट या नोट्स बहुत पहले बना हुआ था तो उसी को दे दिया है मैंने। ठीक है, इसमें जो एक दो झीलें छूट गई हैं वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, नाकोताल, चंद्रताल, सूरजताल, ये हिमाचल प्रदेश से हो जाएंगी। कौन कौन सी, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, नाकोताल, चंद्रताल, सूरजताल। अगर बात करें इसमें से तो ये रेणुका झील पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, अगली बात करते हैं उत्तराखंड से कौन कौन सी, सातताल झील, राकसताल झील, रूपकुंड झील, रूपकुंड, नैकछिया ताल, भीमताल झील, खुरपाताल झील, नैनीताल झील, देवताल झील। ये झीलें कहाँ हैं, मोस्ट ऑफ द ताल वाली झील उत्तराखंड से हो जाएंगी। बात करें बिहार से, एक झील है कांवर झील। कौन सी, कांवर झील बिहार हो जाएगी। चोलामू झील, सोंगमो झील और गुरु डोंगमार झील, ये कहाँ से हो जाएंगी, ये सिक्किम की झीलें हो जाएंगी। कौन कौन सी, चोलामू झील, सोंगमो झील और गुरु डोंगमर झील। ठीक है, अगला बात करते हैं लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे हो जाएगी, मणिपुर में। इसको 5 स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके थोड़े से करेक्टर भी पढ़ने वाले हैं। तामदिल झील और पाल झील,
तो तामदिल झील ये हो जाएगी मिजोरम से संबंधित है। कहाँ से? मिजोरम से। बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में एक भोजताल झील है। इसको दो नाम है, इसको कभी कभी भोजताल भी बोल दिया जाता है या कभी कभी भोजन ताल बोल दिया जाता है, भोजन ताल। ठीक है, तो जो ऑप्शन में होगा इस हिसाब से टिक कर लेंगे। अगला बात करते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा से हो जाएगी। तेलंगाना की एक झील है, कौन सी? हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर। अगला आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोलेरू झील, पुलिकट, हुसैन सागर, निजाम सागर और नागार्जुन सागर, ये झीलें हो जाएंगी आंध्र प्रदेश में। चूँकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य थे बहुत पहले, तो ये झील जो है दोनों स्टेट्स की मानी जाती है, दोनों स्टेट्स में है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों है तो नो डाउट आपको आंध्र प्रदेश लगाना है, पर आंध्र प्रदेश नहीं है, तेलंगाना है, तो आपको हुसैन सागर तेलंगाना लगा देना है। ठीक है, तो कोलेरू, पुलिकट, हुसैन सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश की हो जाएंगी। बात करें तमिलनाडु, वेरिझम झील, ऊटी झील, चेमरामबक्कम झील और वीरानम झील, ये चारों झीलें तमिलनाडु की हो जाएंगी। अगला इधर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाली है। एक तो वेरीनाग झील हो जाएगी, डल झील, उलर झील, तरसर झील, कौसरनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अंचार झील, नागिन झील, सोमोरारी झील, ये जम्मू कश्मीर से हो जाएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों को भी नोट अगर रखे हैं तो उसको नोट डाउन करते रहिए, रफ करते रहिए। ठीक है, बार बार नाम को लेते रहिए, बार बार नाम लेंगे तो क्या होगा कि आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, उलर झील जम्मू कश्मीर, तरसर झील, कौसरनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग, अंचार, नागिन, सोमोरारी, ये झीलें कहाँ की हो जाएंगी? जम्मू कश्मीर की हो जाएंगी। अगली हरियाणा की बात करें तो दमदमा झील, कौन कौन सी? दमदमा, तो हरियाणा में एक झील है दमदमा। फिर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी बहुत सारी झील है। राजस्थान में तो बहुत सारी हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ढाबर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, सांभर झील, जयसमंद झील, लून करंसन झील, फतेह सागर झील, डीडवाना और नक्की झील, ये सब कहाँ की हो जाएंगी? ये राजस्थान की हो जाएंगी। तो इनको आप 2-2, 3-3 बार पढ़ लेंगे रिवीजन करके तो याद हो जाएंगी। लोनार झील महाराष्ट्र, जो कि एक क्रीक है ना। क्रीक क्या होता है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर केरला की महत्वपूर्ण झीलें, एक तो वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील, पेरियार झील, ये झीलें कहाँ हैं? केरला से संबंधित है। तो इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट झील यहाँ पे हम लोगों ने लेक्स देख लिया है। बाकी यहाँ पे लेक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, तो देख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील कुल मिलाकर ओवरऑल, ठीक है, अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी ओवरऑल झील कौन सी है तो चिल्का झील हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में है। और इस चिल्का झील की बात करें तो खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, चिल्का झील क्या है? खारे पानी की लैगून झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर की उलर झील हो जाएगी। कौन सी? उलर झील, जम्मू कश्मीर। खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील उड़ीसा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील, जम्मू कश्मीर, ओवरऑल सबसे बड़ी झील चिल्का झील। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील, राजस्थान। अंतर्देशीय का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये अपने क्या है, कोई राज्य ले लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि भारत है। ठीक है, तो भारत में क्या है कि दो इधर से भी समुद्र है, इधर से भी समुद्र है। तो ऐसी कोई झील जो बीच स्टेट में है, ना इधर पानी से लगी है ना इधर, मतलब चारों तरफ से पानी नहीं मिल रहा है उसको, वो झील है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंतर्देशीय झील, देश के अंतर की झील जो समुद्र से न लगी हो, तो वो हो जाएगी सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील वो होती है कि मान लेते हैं कि ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, तो ऐसी झील जो ऐसे लगी हुई हो, ऐसे करके, जो आधा तो समुद्र में हो आधा उसमें हो, तो इसका पानी इसमें भी जाए और पानी बाहर समुद्र में भी आए। ठीक है, तो इसको लैगून झील बोलते हैं। तो ये चिल्का झील हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि लैगून हो, तो ये पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील, तो इंदिरा सागर जलाशय मध्य प्रदेश में हो जाएगा, जो कि नदी के पीछे भरा स्टोर जल है उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर भारत की सबसे गहरी झील मानसबल झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे ऊंची झील
चोलामू सिक्किम, सिक्किम की चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पैंगोंग त्सो जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील त्सो मोरारी, ये भी लद्दाख में है। ठीक है तो यही दोनों हमसे छूट गई थी, तो ये हैं पैंगोंग त्सो और त्सो मोरारी, ये लद्दाख में है। बात करें भारत की सबसे लंबी झील, है ना, लंबाई में सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी, पैंगोंग त्सो जो कि 134 किलोमीटर, भाई बहुत बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई झील मणिपुर की लोकटक झील हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी आक्सबो लेक, आक्सबो लेक जो कि कांवरताल झील है, कांवरताल झील बिहार में है। आक्सबो लेक क्या होता है, आक्सबो लेक मतलब जिस झील का आकार ऐसा हो, बैल या सांड के पैर के निशान का जैसा। ठीक है, फिर बात करें भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी हो जाएगी, तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है जो कि उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। तो आप देख सकते हैं कि सारे फैक्ट यहाँ के क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें से मिल रहे हैं। ठीक है, तो झील के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, तो अभी उस हिसाब से अपना झील का टॉपिक भी खत्म हो गया है। अगला टॉपिक आता है झरना। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण झरने, इसमें मैंने सारे झरने लिख दिए हैं। अगर बात करें तो चुलिया झरना, पहला झरना हो जाएगा चुलिया, ये कहाँ पे होगा, चुलिया चंबल राजस्थान। ठीक है, तो चुलिया झरना जो है ये किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। और स्टेट राज्य, तो चुलिया झरना चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट झरने कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो चचई झरना जो कि चंबल नदी पे है, धुआंधार झरना नर्मदा नदी, पुनासा या मंदार ये भी नर्मदा नदी पर है। ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सॉरी अगर मेरे मुंह से महाराष्ट्र निकल गया हो तो हम सॉरी उसके लिए। बाकी देख सकते हैं चचई झरना चंबल नदी मध्य प्रदेश, धुआंधार झरना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, पुनासा या मंदार झरना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद करने वाले। ठीक है, कूनो झरना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है पर कूनो झरना कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करने कर्नाटका में, कर्नाटका सबसे इम्पोर्टेंट है। कर्नाटका में एक तो कुंचिकल जलप्रपात, कौन सा, कुंचिकल। अगर बात करें कुंचिकल जलप्रपात जो कि कहाँ पे स्थित है, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा ये बराही नदी पे, कहाँ पे, बराही नदी पे स्थित है, कहाँ पे, कर्नाटका में। तो कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटका जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। फिर बरकाना झरना, बरकाना झरना की बात करें तो सीता नदी पे है जो कि कर्नाटक में है। फिर बात करते हैं जोग जलप्रपात, इसका दूसरा नाम गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पे बना हुआ है, शरावती नदी पे, किस नदी पे, शरावती नदी कर्नाटक में बना हुआ है। फिर बात करते हैं मगोड़ झरना, मगोड़ झरना वेती नदी पे बना हुआ है। और हेब्बे या गोकक, हेब्बे या गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे बना है, कौन सी, गोकक नदी पे। तो ये सारे जलप्रपात जो हैं ये कर्नाटका से संबंधित हैं। फिर बात करते हैं गोवा और कर्नाटक में एक नदी है दूध सागर। ठीक है, दूध सागर झरना जो है मांडवी नदी में स्थित है जो कि गोवा की महत्वपूर्ण नदी है, जो कि गोवा और कर्नाटक के सीमा रेखा पे बहती है। ठीक है, अगला बात करते हैं छत्तीसगढ़ के झरने। छत्तीसगढ़ में एक तो तीर्थगढ़ कागरा नदी पे झरना हो जाएगा, चित्रकूट, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे गलती है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये जो चित्रकूट लिखा है ना, ये चित्रकूट नहीं है, इसका नाम है चित्रकोट। ठीक है, ये चित्रकोट झरना है। तो चित्रकोट झरना कहाँ पे स्थित है, चित्रकोट और तीर्थगढ़ ये दोनों छत्तीसगढ़ में। अगर बात करें तो तीर्थगढ़ झरना कागरा नदी, चित्रकोट झरना इंद्रावती नदी, ये दोनों छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। और इस चित्रकोट झरने को भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। ठीक है, हाँ। अगला बात करते हैं झारखंड। झारखंड में एक तो हुंडरू जलप्रपात है जो कि सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है, और लोध झरना ये बुद्ध नदी पर स्थित है, बुद्ध नदी पर। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेघालय की बात करें, मेघालय में कौन कौन से झरने हो जाएंगे, एक तो लांगकियांग झरना हो जाएगा, लांगकियांग जो कि किन्सी नदी पे स्थित है, कौन सी, किन्सी नदी। दूसरा नोहका लिकाई झरना खासी पहाड़ियों पर स्थित है मेघालय में, नोह संबगी खासी पहाड़ी, किमरेम झरना खासी चेरापूंजी में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट झरने हो जाएंगे। बात करें मिजोरम में तो वात्तावाग झरना जो कि लू नदी पर स्थित है, कौन सा, वात्तावाग झरना लू नदी पर स्थित है जो कि मिजोरम में है। बात करते हैं उड़ीसा के कुछ झरने,
एक तो वरेछी पानी झरना बुधलांग नदी पर स्थित है, ठीक है। खंडाधार झरना कोरा नाला नदी पर स्थित है। दुदुमा मचकुंद नदी पर स्थित है और एक जोराडा झरना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट झरने कहाँ से हो जाएंगे, उड़ीसा से संबंधित है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश में तो पेचाला कोना झरना, कौन सा, पेचाला कोना झरना आंध्र प्रदेश से स्थित है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक तो शिव समुद्रम झरना है जो कि कावेरी नदी पे स्थित है। ये हम लोगों ने नदियों के टॉपिक में भी पढ़ा था, ठीक है। तो शिव समुद्रम झरना जो है ये कावेरी नदी पे स्थित है और ये 2 राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटका में स्थित है माना जाता है, ठीक है। फिर एक थलैयार जिसको रेड टेल बोलते हैं, ये झरना कहाँ पे है, मंजालार नदी में तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा झरना है, कौन सा, थलैयार, थलैयार, ठीक है। अगला बात करते हैं वट्टपराई झरना, कौन सा, वट्टपराई झरना, ये पझियार नदी पे तमिलनाडु में स्थित है। फिर होंगे नेकल, ठीक है, होंगे नेक्कल झरना जो है कावेरी नदी पे बना हुआ है, ये तमिलनाडु में स्थित है और इसको दक्षिण भारत का नियाग्रा कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत का नियाग्रा होंगे नेकल हो जाएगा जो कि कावेरी नदी पे स्थित है। फिर बात करते हैं केरला में। केरला में 2 झरने हैं, एक तो मीन भुट्टी और सुचिपराई, ये पारा, मीन भुट्टी सुचिपारा, ये झरने जो है केरला में स्थित है। फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में वराही नदी पे स्थित है, कौन सी, वराही नदी पे। फिर भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट झरना जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पे स्थित है कर्नाटका में, ठीक है। नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात 2 हो जाएंगे, एक तो धुआंधार झरना हो जाएगा, एक तो कपिलधारा झरना हो जाएगा। बात करें कावेरी नदी पर जलप्रपात शिव समुद्रम होंगे नेक्कल, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पे बना हुआ है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। दूध सागर मांडवी नदी पे गोवा में बना हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं अथिरापिल्ली और वझाचल झरना, ये चलाकुड़ी पर बने हुए हैं। तमसा या टोंस नदी पर पूर्वा झरना बना हुआ है। फिर बात करें सबसे ऊंचा प्लंज जलप्रपात, प्लंज जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, नोहक लिकाई, मेघालय का कौन सा हो जाएगा, नोहक लिकाई। बात करें भारत का नियाग्रा तो चित्रकूट झरना जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। जल विद्युत परियोजना से प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। शिव समुद्रम कहाँ पे, कावेरी नदी पे स्थित है कर्नाटका में। बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के पास नोहकलाई एवं सेवन सिस्टर्न मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है अपना झरने का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अपना, एक तो नदी का टॉपिक हो जाएगा, सभी झील हो जाएंगी और झरने, ये 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक कौन सा होगा अपना, तो अभी के टॉपिक में हमको क्या करना है, एक तो हमको बांध देखने हैं, दर्रे देखने हैं, घाटियाँ और ग्लेशियर, ठीक है। तो इसमें 4 टॉपिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से तो ना ही के बराबर आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक तो बांध और दर्रे, हर साल एक क्वेश्चन आता है दोनों से, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख भी सकते हैं, क्या देखेंगे कि ट्रेंड देखना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर बांधों की बात करें तो आप देख सकते हैं एक तरफ बांध दे दिया जाता है, एक तरफ नदी दे दी जाती है कि कौन सा बांध किस नदी पे बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बना है, सेम टॉपिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ नदी दे दिया गया है, एक तरफ बांध दे दिया गया है, ठीक है। फिर एक तरफ क्या दिया गया है, देखो तो बांध से एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ नदी देंगे, एक तरफ बांध देंगे। तो आपको क्या करना है कि इसमें यही देखना है कि बांध और किस नदी पे बना है, बस इतना ही। बात करें दर्रे की, पासेस की तो क्या होता है, एक तरफ दर्रे दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ राज्य दे दिए जाते हैं। कौन से राज्य में कौन सा दर्रा बना है, जैसे नाथुला सिक्किम हो जाएगा, जेलेपलभी कहाँ पे हो जाएगा, मानाला सिपकिला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जो जिला हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, मानाला उत्तराखंड हो जाएगा, ऐसे करके। फिर एक तरफ ये भी दर्रे, फिर राज्य, सेम क्वेश्चन। ये ले जाने का रास्ता दर्रा, राज्य दर्रा, फिर इधर राज्य दर्रा, इधर राज्य, इधर दर्रा, ठीक है। तो क्या है, कुछ नहीं है इसमें। इतना आपको 2 नंबर हर साल दे के जाएंगे, ये टॉपिक 2 क्वेश्चन आपको दे के जाएंगे, छोड़ने है ही नहीं भाई। सोचो यार कितना आसान टॉपिक है ये, सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ना है 2 से 3 टॉपिक।
फिर बात करते हैं एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे विशाल है, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे नेलांग घाटी कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन घाटी से आया है, एक क्वेश्चन ग्लेशियर से आया है। तो ग्लेशियर और घाटी का सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट करके इसमें नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अपने, सबसे पहला ये क्या देखेंगे हम लोग, बांध देखेंगे, इंपॉर्टेंट बांध। देखो ये बांध मैंने एकदम शार्ट में अपने नोट्स को उठा के दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा। अगर बात करें तो निगमो बाजगो और चुटक, ये दोनों बांध, ठीक है। इधर नदियाँ दी गई हैं, इधर उनके बांध दिए गए हैं, और कहीं कहीं पे राज्य का नाम भी लिखा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जल्दी से ख़त्म कर देते हैं इस टॉपिक को, छोटू सा तो है। तो ये सुरु नदी पे 2 बांध बने हैं, कौन कौन से? एक तो निगमो बाजगो, चुटक, ये दोनों परियोजनाएं लद्दाख में सुरु नदी पर बनी है, ठीक है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 ब्लॉक्स बनाओगे आप, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखोगे नदी, एक में लिखोगे बांध, इधर लिख दोगे राज्य। तो कैसे लिखना है आपको, इधर लिखोगे आप सुरु नदी, तो यहाँ पे आप 2 बांध बनाओगे, एक तो निगमो बाजगो, दूसरा चुटक। और ये कहाँ पे स्थित हैं? तो ये लद्दाख में स्थित है, इसको बंद कर दोगे। फिर दूसरी नदी झेलम लिखोगे, उस पर कौन कौन सी परियोजना है, किस राज्य में। ऐसे आप एक शॉर्ट लिस्ट बना लो, जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। आपका काम बहुत आसानी से यहाँ से हो जाएगा, याद भी हो जाएंगे। फिर आगे बात करें कि देखो किशन गंगा नदी जो कि झेलम की सहायक है, ठीक है। तो किशन गंगा नदी पर एक परियोजना बनी है, किशन गंगा परियोजना, जो कि लद्दाख में है। तो ये बहुत आसान है, सेम नाम से है, किशन गंगा परियोजना लद्दाख में किशन गंगा नदी पे हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं उरी और तुलबुल, ये 2 परियोजनाएं हैं, 2 बांध हैं। उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, ये दोनों जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे बनी है। कौन सी? झेलम नदी। तो आप इनको ऐसे याद करो, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, उरी तुलबुल जम्मू कश्मीर झेलम, उरी तुलबुल जम्मू कश्मीर झेलम, उरी तुलबुल झेलम जम्मू कश्मीर। ऐसे क्या होता है, आपके माइंड में बैठ जाती है चीज़ें, ठीक है। अगला बात करते हैं चिनाब नदी पर 2 बांध बने हैं, 3, कौन कौन से? एक तो दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पर, ठीक है। तो दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर बनी हुई है। अगला बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी पर 2 बांध बने हैं, एक तो थीन बांध जो कि पंजाब में स्थित है रावी नदी पर, चमेरी बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है रावी नदी पर, ठीक है। बात करते हैं ब्यास नदी पर, एक तो पोंग डैम हो जाएगा, पोंग बांध, दूसरा पडोह या उसको दिहर कहते हैं। तो ब्यास नदी पर 2 बांध हैं, पोंग, पडोह या दिहर, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हैं? एक तो नाथपा झागरी, दूसरा भाखड़ा बांध, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी पर नाथपा झागरी और भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, जबकि नांगल बांध और हरी के बैराज ये दोनों पंजाब में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? पंजाब में। अब बात करते हैं भागीरथी नदी, जो कि गंगा की सबसे मेन सहायक है, या गंगा का निर्माणी बोलते हैं। तो भागीरथी नदी पे कौन कौन से बने हैं? एक तो टिहरी बांध हो जाएगा, कोटेश्वर परियोजना और टिहरी पंप स्टोरेज जो कि उत्तराखंड में है। ये तीनों चीज़ें, टिहरी बांध, कोटेश्वर परियोजना, टिहरी पंप स्टोरेज, ये भागीरथी नदी पर बनी है, ठीक है। गंगा की बात करें तो गंगा पे उत्तर प्रदेश में नरौरा बैराज बना हुआ है और फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में बना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नरौरा बैराज उत्तर प्रदेश और फरक्का पश्चिम बंगाल गंगा नदी पे हो जाएगा। बात करें सोन नदी पर, तो बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनी है? सोन नदी पर, ठीक है। रिहंद परियोजना मध्य प्रदेश, ये रिहंद नदी पे बनी है, ठीक है। बात करते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध हो जाएंगे? एक तो अय्यर बांध, बरगो बांध, पंचेत पहाड़ी और दुर्गपुर बैराज, ये 4 बैराज कहाँ पे बने हैं? दामोदर नदी पे, ठीक है। कौन कौन से? अय्यर बांध, बरगो बांध, पंचेत पहाड़ी, दुर्गपुर बैराज, दामोदर नदी, ठीक है। और ये तीनों नदियाँ हैं दामोदर की सहायक, ठीक है। तो इन पर देख लेते हैं। बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार बांध, कोनार नदी। बराकर नदी पे कौन कौन से हो जाएंगे? तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथान, ये तीनों बांध बराकर नदी पे हो जाएंगे, ठीक है। बोकारो बांध बोकारो नदी, कोनार बांध कोनार नदी, तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथान, ये तीनों बांध बराकर नदी पे हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी पे
मयूराक्षी परियोजना जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में। फिर बात करते हैं पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर परियोजना और बंडसा परियोजना। ये सरयू घाघरा नदी पे बनी हुई परियोजनाएं हैं, बांध हैं। ठीक है, कौन कौन से? पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर परियोजना और बंडसा परियोजना। कौन सी? सरयू या घाघरा नदी। वाल्मीकि बैराज कहाँ पे बना है? गंडक नदी पे बना है। ठीक है, कहाँ पे? गंडक नदी पे। कोसी परियोजना कोसी नदी पे बनी हुई है। ठीक है, अगला बात करते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी पे कौन कौन सी परियोजना बनी है? एक तो लखवार व्यासी परियोजना उत्तराखंड में बनी है। हीराकुंड बैराज हरियाणा में बना है। ये दोनों यमुना नदी से संबंधित हैं। किसाऊ बांध टोंस नदी पे बना हुआ है। कौन सा? किसाऊ बांध टोंस नदी। किसाऊ बांध टोंस नदी। बीसलपुर बांध बनास नदी। किसाऊ बांध टोंस नदी। बीसलपुर बांध कहाँ पे बना है? बनास नदी। कहाँ पे? बनास नदी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एक बार। फिर बात करते हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी पे कौन कौन से? ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चंबल नदी पे। एक तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना जो है, गांधी सागर परियोजना कहाँ पे बनी है? चंबल नदी, मध्य प्रदेश। इसके बाद जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और कोटा बैराज, ये तीनों बैराज राजस्थान में बंधे हैं। ठीक है। बेतवा नदी, बेतवा नदी की बात करें तो राजघाट बांध, माता टीला बांध, दुखवा सुखवा बांध, बरुआ सागर और परीक्षा बांध, ये पांचों बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में बने हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी बने हैं। फिर बात करते हैं दौधन बांध। तो दौधन बांध जो है केन नदी पे बना हुआ है, जो कि किसकी सहायक है? जानते ही हैं आप लोग। बात करते हैं महानदी। महानदी पे बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है? टिकरकारा परियोजना और नैराज बैराज, ये कहाँ पे हो जाएंगी? महानदी पे। कहाँ पे? महानदी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हीराकुंड बैराज, टिकरपारा परियोजना और नैराज बैराज, ये हो जाएगी महानदी पे। ठीक है। बात करते हैं गोदावरी। पोचमपात परियोजना, पोलवरम परियोजना, कालेश्वर परियोजना। कौन कौन सी? पोचमपात परियोजना, पोलवरम और कालेश्वर परियोजना, गोदावरी। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको माइंड में आना चाहिए एग्जाम में बस। तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ, पोचमपोत, पोलवरम, कालेश्वर, गोदावरी। पोचमपात, पोलवरम, कालेश्वर, गोदावरी, ऐसे याद कर सकते हो। जैसे निजाम सागर परियोजना मंजरा या मंजीरा नदी पे बनी हुई है। कहाँ पे? मंजरा नदी पे। और तम्मीड़ी हट्टी परियोजना प्राणहिता पे बनी हुई है। कहाँ पे? तम्मीड़ी हट्टी परियोजना प्राणहिता नदी पे। बात करें कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पे कौन कौन से? एक तो अलमाटी बांध, श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, ये कहाँ से हो जाएंगी? कृष्णा नदी। फिर से एक बार पढ़ते हैं, अलमाटी बांध, श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी। बात करें कावेरी की, बात करें तो कावेरी नदी के KR सागर, शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर, इसको स्टैनली परियोजना भी कहते हैं, ये परियोजनाएं हो जाएंगी कावेरी से संबंधित। ठीक है। यहाँ पे एक बांध और बना है ग्रैंड एनिकट कल्याणी बांध, ये भी कावेरी पे है। तो कावेरी पे कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो KR सागर परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर परियोजना जिसको स्टैनली जलाशय बोलते हैं, ग्रैंड एनिकट परियोजना जो कि कल्याणी बांध कहलाता है, ये कावेरी पे हो जाएंगे। ठीक है। अगला बात करते हैं वैगी परियोजना तमिलनाडु में। वैगी परियोजना वैगी नदी तमिलनाडु। पापनासा परियोजना ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु। कौन कौन सी? पापनासा परियोजना तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पे हो जाएगा। पेरियार नदी पे कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो मुल्ला पेरियार बांध जो कि केरल और तमिलनाडु में। कौन कौन सा? मुल्ला पेरियार बांध केरल और तमिलनाडु, इदुक्की बांध केरला, ये दोनों पेरियार नदी पे हो जाएंगे। ठीक है। अगले की बात करें, अगले कौन से हैं? इधर थोड़े से बचे हैं। एक तो जवई परियोजना राजस्थान में लूनी नदी पे बनी। ठीक है। तो लूनी नदी पे कौन सी परियोजना? जवई परियोजना राजस्थान। तांतेवाड़ा बांध या तांतेवाड़ा बांध कहाँ पे बना हुआ है? ये पश्चिमी बनास पे बना हुआ है, गुजरात में। फिर साबरमती परियोजना साबरमती नदी राजस्थान। माही बजाज परियोजना माही नदी राजस्थान। फिर बात करते हैं ताप्ती। ताप्ती पे काकरापार और उकई परियोजना, ये पूछा गया था, ये ऊपर दिया गया। ठीक है। तो काकरापार और उकई परियोजना गुजरात में है, जो कि ताप्ती नदी पे बनी हुई है। फिर बात करते हैं नर्मदा नदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बांध बने हुए हैं और सारे, देखो सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा जितने भी बांध हैं सब मध्य प्रदेश में स्थित। कौन कौन से? एस कुमार जिसको महेश्वर परियोजना कहते हैं, ओंकारेश्वर परियोजना,
नर्मदा सागर परियोजना, तवा जलाशय या तवा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना और बरगी परियोजना, ये सारे नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर देख लीजिए, है ना। नदी और उनके किनारे बसे शहर, तो गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर पड़ते हैं? हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। कौन कौन? हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, ये गंगा नदी के किनारे हो जाएंगे। यमुना की बात करें तो यहाँ पे डैम लिखा है, हमने बताया भी था इसके पहले। कौन कौन सा? दिल्ली, आगरा, मथुरा। ठीक है, भड़ौच नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। साबरमती किन नदी के किनारे? अहमदाबाद। ब्राह्मणी के किनारे राउरकेला, झारखंड। स्वर्ण रेखा के किनारे उड़ीसा में जमशेदपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपनी सारी परियोजनाएं जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, जलाशय परियोजनाएं। ठीक है, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। बाकी कमेंट तो करना ही है आपको, लाइक भी करना है और आगे की वीडियो भी देखनी है ना। अब अगला क्या हो जाएगा अपना? अगले हो जाएंगे इम्पोर्टेंट दर्रे। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट दर्रों की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने लिख भी दिया है, पर इनको भी नहीं देखते हैं, अभी ये इम्पोर्टेंट वाले देख लेते हैं। ठीक है, काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम लद्दाख में स्थित एक रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्रा है जो कश्मीर को चाइना से जोड़ता है। तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है, बुर्जिला दर्रा या बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है जो कि कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा, ये भी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है लद्दाख से। किसको? श्रीनगर या लेह को लद्दाख से जोड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, अगला पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल जम्मू एवं कश्मीर को जोड़ता है, पीर पंजाल भी वहीं पे है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, और जवाहर सुरंग इसी पे बनी है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? काराकोरम लद्दाख हो जाएगा, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहार, ये हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला बात करते हैं बड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकिला, ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। कौन से? बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए बड़ा लाचा का प्रयोग किया जाता है। हिमाचल प्रदेश को धौलाधार श्रेणी से जोड़ने के लिए रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश को जो है सिपकिला दर्रा तिब्बत से जो है इंडिया में प्रवेश करती है जब सतलज नदी, तो सिपकिला दर्रे से निकलती है। ठीक है, अगला बात करते हैं मानाला, नीतीला और लिपुलेख, ये हो जाएंगे उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। मानाला, नीतीला, लिपुलेख। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कहाँ पे क्या सिस्टम है, देख सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। बाकी बात करते हैं नाथुला, जेलेबला, ये दोनों कहाँ पे हैं? सिक्किम में। नाथुला, जेलेबला सिक्किम में स्थित हैं। फिर से एक बार देख लो, नाथुला, जेलेबला, ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? सिक्किम में। नाथुला की बात करें तो सिक्किम राज्य में स्थित दर्जा जो कि दार्जिलिंग को चुम्बी घाटी से जोड़ता है तिब्बत जाने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं बुमला, यांग्याप, दिफू और पांग साड, ये कहाँ पे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? बुमला, यांग्याप, दिफू और पांग साड, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं तुजू, ये मणिपुर का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पूछा गया है। तुजू मणिपुर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, इधर यहाँ पे 4 दर्जे हो जाते हैं। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोट। ठीक है, तो थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं। थाल घाट कसारा घाट का जो ये दर्रा है या पास है, ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट भी मुंबई को पुणे से जोड़ता है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ये केरल में है। सैनकोट दर्रा यह कार्डमम पहाड़ियों में स्थित है जो कि केरला में है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे सारे हो गए हैं, जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएंगे। ठीक है, और ये मैंने अपने हाथ से नोट्स लिखा था, तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। मिनटेक, अधिल, काराकोरम, खरदुंगला, ये दर्रे कहाँ के हो जाएंगे? लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में केवल काराकोरम नहीं है, और कौन कौन से हो जाएंगे? मिनटेक, अधिल, काराकोरम, खरदुंगला, ये लद्दाख के दर्रे हो जाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला, ये 3 दर्रे हो जाएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो थागाला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख, ये उत्तराखंड के हो जाएंगे। बात करें सिक्किम की, नाथुला, जेलेपला, सिक्किम के हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडिला, यांग्याप, दिफू, कुमचुवांग, पांग साऊ या पांग साड, लिखापानी और दिफू, ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। तो जो मणिपुर का हो जाएगा थालघाट, बोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट कर्नाटक, सैनकोट केरला का हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या पढ़ना है हमको? अभी पढ़ना है इम्पोर्टेंट वैलीज, ठीक है, घाटियाँ देख लेते हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, लिद्दर घाटी, चिनाब घाटी, किश्तवाड़ घाटी, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी। अगली बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, किन्नौर और सिरमौर, ये घाटियाँ हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें इम्पोर्टेंट, तो ये लिद्दर घाटी, चंबा घाटी और कुल्लू और कांगड़ा घाटी, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करें उत्तराखंड की, तो देहरादून घाटी, काठगोदाम, पिंडर घाटी, फूलों की घाटी और जोशीमठ घाटी, ये कहाँ की हो जाएंगी? उत्तराखंड की। तो इनको बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेट में पड़ती हैं, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है और ज़्यादा आता भी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं पंजाब में, तो कांगड़ा या पठानकोट घाटी पंजाब में हो जाएगी, यमुना घाटी हरियाणा में हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। बात करें राजस्थान में, तो बनास घाटी, लूनी घाटी, साबी घाटी, अरावली घाटी उदयपुर राजस्थान में स्थित है। बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सहारनपुर में एक दून घाटी है। कहाँ पे? सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश। तराई घाटी भी उत्तर प्रदेश में है। बात करें बिहार में, तो बिहार में सोन घाटी हो जाएगी, सोन नदी। ठीक है, चुम्बी और तीस्ता घाटियाँ सिक्किम में, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में चुम्बी और तीस्ता घाटी पड़ती है। ठीक है, फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सियांग, सुबनसिरी, लोहित, ये अरुणाचल प्रदेश की हो जाएंगी। बात करें नागालैंड में, दिखू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में। बात करें मणिपुर में, तो इम्फाल घाटी मणिपुर में हो जाएगी। फिर टिभाई घाटी, जिसको जयंतिया घाटी कहते हैं, मेघालय में हो जाएगी। ठीक है, और गोमती घाटी त्रिपुरा में हो जाएगी। गोमती घाटी त्रिपुरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोमती नदी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, तो इसको ध्यान रखना है, गोमती घाटी है, ये गोमती नदी नहीं, जो कि त्रिपुरा में है। ठीक है, टीवी या तलुआंग घाटी कहाँ पे हो जाएगी? मिजोरम में हो जाएगी। इसके अलावा भी ये मैंने अपने आप से लिखा था, अपने नोट्स बनाए थे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इनको रिवीजन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांगड़ा घाटी, चंबा, लाहौल, स्पीति घाटी, पांगी, कुल्लू, सांगला, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, ये हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश की। जुके घाटी जो कि नागालैंड में स्थित है। ठीक है, मूर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, गलवान घाटी जो कि लद्दाख में है। दून, जोहार, सोर, फूलों की घाटी, धर्मा और नेलांग, ये उत्तराखंड में हो जाएंगी। तो ये जो अभी हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन, वो यही था, नेलांग घाटी से आया था। ठीक है, थुमथांग घाटी और चुम्बी घाटी सिक्किम, अराकू, गंडीकोटा, ये आंध्र प्रदेश की हो जाएंगी। कंबम तमिलनाडु, शांत घाटी केरला, न्यूरा वैली पश्चिम बंगाल, बराक घाटी असम, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर और डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी। बाकी अपने क्या बचे हैं? ग्लेशियर। अब ग्लेशियर भी देख लेते हैं, फिर अपना पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। बात करें सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये लद्दाख में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख वहाँ पे है, और इसकी उत्पत्ति नुब्रा नदी होती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। फिर बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी पर्वत श्रेणी समूह का भाग है, ये उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर श्रेणी में स्थित है उत्तराखंड में, पर यमुना पहाड़ नदी निकलती है वहाँ से। ठीक है, बात करें मिलाम हिमनद कुमाऊं श्रेणी से गोरा गंगा काली नदी निकलती है। पिंडारी हिमनद से कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में पिंडार नदी निकलती है। सुंदरगुंगा हिमनद कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड धौली गंगा नदी निकलती है। नंदा देवी धौली गंगा। त्रिशूल हिमनद जो है कुमाऊं उत्तराखंड में काली गंगा नदी निकलती है।
केदारनाथ से कौन नदी निकलती है? मंदाकिनी। चोराबाड़ी ग्लेशियर पढ़ा था ना हम लोगों ने, वही ये चोराबाड़ी गांधी ग्लेशियर। केदारनाथ के पास से उत्तराखंड से मंदाकिनी नदी निकलती है। दूनागिरी हिमनद कुमाऊं उत्तराखंड, रामगंगा नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। फिर बात करते हैं कामेत पहाड़ी या कामनेद हिमनद, पूर्वी हिमालय सिक्किम में तीस्ता नदी निकलती है। कहाँ से? कामेंग हिमनद से। जेमू ग्लेशियर पूर्वी हिमालय सिक्किम में तीस्ता नदी निकलती है। फिर रांथोम हिमनद पूर्वी हिमालय सिक्किम में ये नदी निकलती है। यालुंग, शैतलो, डाफला हिमनद, डोगरियानी हिमनद, होफमैन हिमनद और पाखू हिमनद, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना और देख लेना कहाँ पे स्थित है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इतने सारे जो ग्लेशियर हैं उत्तराखंड से निकले हैं, फिर ये सिक्किम के हो जाएंगे या अरुणाचल प्रदेश। तो ग्लेशियर और स्टेट बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। तो यहाँ से सारी जो है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा ग्लेशियर से निकलता है, तो ये सारी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया अपना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था ये भी पूरा हो गया है। अगला टॉपिक अपना आने वाला है माउंटेन का, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है और कौन सी सबसे ऊंची है, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक होगा, ये अगले दिन पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? नदी कंप्लीट, झील कंप्लीट, ठीक है, झरने भी कंप्लीट, दर्रे कंप्लीट, बांध भी कंप्लीट, फिर घाटी और ग्लेशियर, ठीक है। तो ये 3 और 3 6, ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हर साल कहाँ से क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक झील से आता है, एक झरने से आता है और एक यहाँ से मान लेते हैं। तो कितने? 1 2 3 4, 6 टॉपिक से हमारे 4 क्वेश्चन पक्के हो गए, ठीक है। इस प्रकार 6 टॉपिक से हमारे 4 क्वेश्चन एकदम पक्के हो गए, ठीक है। बाकी की चीज़ें आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। आगे अगला टॉपिक देखेंगे माउंटेन।